हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद है रिलैक्सेशन आईटी में। आज मैं आपको लैब करवाऊंगा कि अपने सर्वर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के। और विंडोज सर्वर 2012 R2 का आपके पास अगर सर्वर 2012 R2 का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एनवायरनमेंट में चल रहा है तो उसका पासवर्ड आप कैसे रिकवर कर सकते हैं एडमिन का। समझ लें आपके एनवायरनमेंट में जैसे मेरे पास अभी डोमेन कंट्रोलर है, अक्सर होता नहीं है, वैसे ये पासवर्ड हर कोई भूलता नहीं है। डोमेन कंट्रोलर का ये एक बड़ी सिक्योरिटी होती है और ये हर जितने भी इंटरप्राइज के होते हैं उनके पास ये पासवर्ड होता है और बाकायदा लेटर पे जनरेट होता है ये। और समझ लें अगर आपके पास कोई और सर्वर 2012 की मशीन है, उसके पास कोई और रोल वर्क कर रहा है, आपका कोई और रोल सर्विस वर्क कर रही है उसके ऊपर रिसोर्सेज की, तो आप उसका पासवर्ड भूल गए तो कैसे रिकवर करेंगे उसकी आज मैं आपको लैब करवाऊंगा कि अपने सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के। मैं आपको डोमेन कंट्रोलर पे करके बताऊंगा। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल है इस पे। आप सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, साइन आउट कर लो। ये जैसे मैंने समझ ले मैंने मशीन है, अब मैं इसका पासवर्ड भूल चुका हूँ। समझ ले जैसे मैं काफ़ी टाइम के बाद ये मैंने अपनी मशीन ऑन, ये सर्वर मेरा चल रहा है और मैं इसका पासवर्ड भूल चुका हूँ किसी भी तरीके से, तो मुझे पता नहीं है कि मैं पासवर्ड क्या सेट करा था। तो अब मुझे इसका पासवर्ड रीसेट करना है और ये ज़रूरी भी है। तो अब चले आए, इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी मशीन को पावर ऑफ करनी पड़ेगी। मतलब आपकी जो हार्डवेयर की मशीन होगी उसमें आपको अपने सर्वर 2012 के ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी डालना पड़ेगी, मीडिया डिस्क डालना पड़ेगी। आप अपने सर्वर में हार्डवेयर एलो पे सीडी रोम में जाके उसकी सीडी लगाएंगे सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्वर 2012 की। जैसे मैं वीएम में लगाऊंगा, मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा, इसकी सीडी में जाऊंगा, ब्राउज कराऊंगा, डेटा और इधर से मैं दूंगा अपनी सर्वर 2012 की सीडी। मैं वीएम पे कर रहा हूँ तो इसलिए ऐड करवा रहा हूँ, आपके बेस मशीन पे होगी तो इसके लिए आपको अपनी सीडी डालना पड़ेगी, मीडिया डिस्क डालना पड़ेगी। मैं इसको ओपन कर दूंगा और इसको कनेक्ट करके इसको ओके कर दूंगा। ये ओके हो गई, सीडी मेरी इन हो गई है। अब मैं अपनी मशीन को एक बार रीस्टार्ट करवाऊंगा, शट डाउन करूंगा, पावर ऑफ करूंगा, क्योंकि आप रीस्टार्ट करवा देगा आपकी सीडी से हो जाएगी। अब मैं इसको जैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ही आपको इसको सीडी से बूट करवाना पड़ेगा। आप अपनी मशीन को सीडी से बूट करवाएगा। मैं इसको सीडी से बूट करवा रहा हूँ। पहले बायोस पे आऊंगा, सीडी को फर्स्ट पे करूंगा ताकि मेरी मशीन बूट अप हो। तो मैं सीडी रोम को फर्स्ट पे ले आऊंगा, इसको F10 दबा के यस करके। तो जैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं एज इट इज काम करना पड़ेगा, की दबाएं। तो ये देखें मेरी लोडिंग फाइल हो रही है, सीडी से बूट अप हुई है मशीन। आपको इसमें इस तरह जैसे सीडी डाल के जैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, एज इट इज इस पे काम करना पड़ेगा अपने सर्वर 2012 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये देखें आपके पास इस तरह का जैसे इंस्टॉल करते हैं इस तरह का विंडो आ जाएगी। इसको आप नेक्स्ट कर देगा। ये अच्छा इंस्टॉल पे क्लिक ना करेगा, आपको रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपके पास 3 तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे, कंटिन्यू, ट्रबल शूट और टर्न ऑफ योर पीसी। आप ट्रबल शूट पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे आपके सामने कमांड सिस्टम इमेज आ रहा होगा रिकवरी का और कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा होगा। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपको इसमें कुछ टाइप करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या चीज़ टाइप करना पड़ेगी। मैं अगर फ़ॉन्ट बड़ा कर लूँ तो आपको आसानी से वाज़ेह हो। आपको यहाँ पे ये सबसे पहले आप डी और कॉलन इंटर मारेंगे तो ये आपको डी में ले जाएगा।
तो फिर आप इसमें CD लिखेंगे, CD के बाद स्पेस देंगे, फिर विंडोज, फिर /, फिर सिस्टम 32 में जैसे आप ग्राफिकली जाते हैं वैसे मैं कमांड के थ्रू जा रहा हूँ, आपको ये सब टाइप करना पड़ेगा, फिर इंटर देंगे तो आपको विंडोज सिस्टम 32 में ले जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक और चीज़ टाइप करना पड़ेगी, REN रन स्पेस util man, आपको util man, फिर स्पेस देंगे आप, फिर दोबारा util man, फिर आप डॉट अच्छा रीनेम के बाद आपको यहाँ पे भी एक और इधर प्रॉब्लम है, इसमें आपको यहाँ पे भी डॉट के बाद exe लिखना पड़ेगा, फिर आपको util man दोबारा लिखना पड़ेगा इसी तरह जैसे एज इट इज मैं लिख रहा हूँ, फिर डॉट exe और इसी के साथ आप ओल्ड लिख देंगे, ओल्ड स्पेस देंगे, फिर इंटर करेंगे। ये कमांड इज इनक्रिप्टेड, ये देखिए कमांड सक्सेसफुली हो गई। स्पेस नहीं देना होगा आपको, इसमें स्पेस नहीं देना होगा। ये रन util man डॉट exe, फिर स्पेस देंगे, फिर util man देंगे डॉट exe, फिर old इसी के साथ। फिर आपको एक और चीज टाइप करना पड़ेगी, copy कॉपी, फिर स्पेस cmd डॉट exe, फिर स्पेस, फिर util man, फिर डॉट exe देंगे। ये लिखने के बाद फिर दोबारा एंटर करेंगे तो ये देखें आपकी 1 फाइल्स कॉपीड हो गई। मतलब ये आपका जो आपने लिखा था ये cmd डॉट exe util man, ये कन्वर्ट हो गया cmd आपका util man में। हमने कॉपी करा cmd को, फिर इसका नाम आपने चेंज कर दिया util man डॉट exe कर दिया। ओके गाइस, आपको ये कमांडें लिखना पड़ेंगी। ये मैं कमांडेड यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आपको आसानी से मिल जाए। फिर आपको ये क्लोज कर देना होगा, इसको आप क्लोज कर दें, ये एरो के बटन पे जाके क्लोज। फिर इसको अब मशीन को एक बार रीस्टार्ट करवा दें। मैं मशीन को रीस्टार्ट करवा दूंगा। रीस्टार्ट करने के बाद अब इसको अब सीडी पे लेके नहीं आएगा, अब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके आएगा। इसको सीडी से बूट नहीं करवाएगा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे बूट करवाएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जो कमांडें लिखी हैं ये मैं आपको पहले ग्राफिकली भी विंडोज 7 के पासवर्ड के रीसेट में ही बता चुका हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी विंडोज 7 वाली पासवर्ड रिकवरी वाली वो भी देख सकते हैं वीडियो। ये हमारा चैनल होता है रिलैक्सेशन IT के नाम से। ये भी मशीन बूटअप हो रही है। ज़रा सा टाइम लेगी क्योंकि मेरा डोमेन कंट्रोलर है। ये देखें प्लीज वेट का आगे ऑप्शन लॉगिन हो रही है। देखें गाइस ये मशीन लॉगिन हो चुकी है। अब आप एरो अपने माउस के बटन से आप ये नीचे लेके आएंगे ना तो आपके सामने ये आ रहा होगा ये ऑप्शन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया।
यूटिल एक्जी के नाम से। देखें जो मैंने कॉपी करके सीएमडी का नाम चेंज करके उसका यूटिल मैन कर दिया था। ओके गाइस, इधर अक्सर आपने क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ऑप्शन खुल जाते हैं कि कीबोर्ड वो इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं इस पे यूटिल्स पे। तो इधर आपको एक चीज करना पड़ेगी, कमांड देना पड़ेगी नेट स्पेस यूजर फिर ADMINISTRE एडमिनिस्ट्रेटर फिर आप स्पेस कॉलन फिर आप इंटर करेंगे। अब आपसे बोल रहा है कि पासवर्ड रीसेट करें, ये स्टेरिक का निशान मारेंगे, शिफ्ट और 8 का बटन दबाएंगे तो स्टेरिक का निशान लग जाता है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लें ABC123 जो आप पासवर्ड सेट करना चाहिए। ये लिखता है हिडन लिखता है, ये लिख रहा है आप पासवर्ड आप पासवर्ड दे दें, इंटर करें, फिर दोबारा कंफर्म करवाएं पासवर्ड को। ओह सॉरी, क्योंकि डोमेन का है इसमें कम से कम दोबारा से रीसेट करवाते हैं। ये देखें ये कॉम्प्लेक्सिटी वाला पासवर्ड बोल रहा था, कॉम्प्लेक्स वाला पासवर्ड ये लिखा है ना आपके सामने, पासवर्ड लेंथ कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड हिस्ट्री एंड रिक्वायरमेंट। ये कॉम्प्लेक्सिटी वाला पासवर्ड मांगता है, मतलब आपके ABCD भी होना चाहिए, अल्फाबेट्स भी होना चाहिए, स्टेरिक्स भी होना चाहिए, इस तरह के होना चाहिए। आप फिर इसको आप बंद कर दें, एग्जिट कर दें। अब मैं लॉगिन करूंगा, ये देखें मुझे पासवर्ड, ये देखें ये मेरी मशीन मेरा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन हो गया आसानी से। ना ही मैंने कोई इसमें कोई चीज़ चलाई, ना कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करा, तो ये आसानी से मेरा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन हो गया, पासवर्ड रिकवर हो गया। खाली आपको अपनी मशीन पे अपने हार्डवेयर पे CD डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की 4 सेस करवाना पड़ेगी, इसमें बूटअप करवाना पड़ेगी CD को। बूटअप से आपको मशीन को रिपेयर करवाना पड़ेगा। बूटअप करवाएंगे आप, इंस्टॉल नहीं करवाएगा, रिपेयर करिएगा। उधर जाके कमांड लिखिएगा, मैं कमांड यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आसानी से वो कॉपी कर लीजिएगा। फिर ये आपको आसानी से आपकी पासवर्ड रिकवर हो जाएगा अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2012 का। ओके गाइस, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।